हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपके हिंदी में सानिता सिंह आज आपको आपकी वर्तिका की टेक्स्ट बुक में से सर्वनाम यह पाठ पढ़ाऊंगी। सर्वनाम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन यानी क्या? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, हम, तुमको आदि। ऐसा डेफिनेशन दिया है सबसे पहले। तो संज्ञा क्या है वो जान लेना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी का भी जो नाम होता है वो संज्ञा होता है। और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के भेद यहाँ आपको टेक्स्ट बुक में अपने ध्यान से देखो, 6 प्रकार दिए गए हैं। 6 प्रकार बहुत ही सुंदर ढंग से डिफाइन किए गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से ये प्रकार दिए हैं। और यहाँ एक एक प्रकार कैसे आप पहचानेंगे कि ये यही प्रकार है वो आपको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल नाउन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग केवल बोलने वाले यानी वक्ता, सुनने वाले यानी श्रोता या अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, जैसा आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक उसी तरह से हिंदी में भी इसके नाम बस अलग है, पहचान वही है। उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, यानी कि मैं यानी फर्स्ट पर्सन, जिसको हिंदी में उत्तम पुरुष कहते हैं। और अब ये उत्तम पुरुष में कौन कौन आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम का ही है। इतना डिटेल में आपको पहचानने इतना डिटेल में जाकर ऐसा आपको सुनने में कठिन लग रहा होगा, पर बहुत ही आसान है। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें आदि। तो और दूसरा उत्तम पुरुष यानी मैं, मेरा, मैंने, मुझसे जो भी संबंधित है वह आपको उत्तम पुरुष में आएगा। और दूसरा है मध्यम पुरुष यानी सेकेंड पर्सन। बात को सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे तुम, सेकेंड पर्सन कौन होता है? तुम यानी सुनने वाला। तू, तुम, आप, आपका, तुम्हारा, ये सब सेकेंड पर्सन होता है। ठीक है। और नेक्स्ट है अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। बात करने वाला तथा श्रोता किसी अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे शब्द अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसको, उनको, उसका, उनका आदि। वह कल चला जाएगा, वे कल घर आए। तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। आपको पहचानने के लिए ये डिस्क्राइब किया गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब मैं, तुम और वह, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और दूसरा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो करेगा सो भरेगा, जिसने अच्छा कार्य किया उसे फल भी अच्छा मिला। ऊपर लिखे वाक्यों में जो, सो तथा जिनसे, उसे शब्द संबंध का बोध कराते हैं। यानी एक ही वाक्य में 2 वाक्य होंगे। हाँ, जैसे आपको लगेगा जो करेगा
सो भरेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये जैसी वैसी जो सो, जो अच्छा काम करेगा उसे अच्छा फल मिलेगा, तो जिसे उसे, इस तरह ये उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे? सर्वनाम का मतलब सबसे पहले आपको समझ में अगर आ गया तो फिर ये पहचानना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। जैसे यह और वह, ये इसको संकेतवाचक भी कहते हैं, आगे चलकर आप पढ़ेंगे। जो चीज़ पास में है उसको हम यह कहेंगे। जैसे यह कोई नया काम नहीं है, या यह मेरी किताब है और उसी ने मेरी पुस्तक ली, क्योंकि वो दूर है, वो पास नहीं है, इसीलिए उसको हम उसने मेरी पुस्तक ली, वो पास नहीं है। यह मेरी किताब है, यह वह। तो ये इसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे हम। यह, वह, यही, वही, इसी, उसी, ऐसे सेंटेंस में अगर आता है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और अनिश्चयवाचक क्या होता है? अनिश्चय यानी पक्का नहीं होता है। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं। जैसे उसने कुछ खाया था, बाहर कोई खड़ा है, किसी ने आवाज़ दी, यानी किसी ने आवाज़ दी, दरवाजे पर कोई खड़ा है, निश्चित नहीं है कि वो कौन है। तो इस तरह से उसने कुछ खाया, एग्जैक्ट क्या खाया वो पता नहीं। तो ये कुछ, कोई, किसी, ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और अंत में नहीं, पांचवा है आपका प्रश्नवाचक, लास्ट पेज पर। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, किसका, किसे, किन्हें, कहाँ। अब सेंटेंस कैसे दिए गए हैं, वाक्य कैसे होंगे इसके? तुम क्या खा रहे हो, यानी प्रश्न से पहले जो सर्वनाम आ जाता है उसी को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हाँ, जैसे यहाँ प्रश्न पूछा है क्या, और उसके पहले सर्वनाम आया है तुम क्या खा रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। डिब्बे में क्या है, क्या है। और यह किसका सामान है, यहाँ देखिए किसका है और उसके पहले यह है, यानी ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निश्चय। अब अगला और आखिरी है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब खुद, अपने लिए। जो वाक्य, जो सर्वनाम शब्द हमें अपने खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो निजवाचक कहलाते हैं। जैसे मैंने यह चित्र स्वयं बनाया है। स्वयं, ये शब्द मैंने खुद के लिए इस्तेमाल किया है, तो ये स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। वह स्वयं ही चला गया, वह खुद ही चला गया। हमें अपना कार्य खुद ही करना चाहिए। तो इस तरह से ये आपको 6 प्रकार सर्वनाम के, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो सर्वनाम होते हैं। अब उसमें आपने देखा कि सर्वनाम की परिभाषा, कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद, 6 भेदों के नाम आपको पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इसका एक्सप्लेनेशन करने के बाद आपको एक्सरसाइज के लिए पेज नंबर 33 और पेज नंबर 34 पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। उसके लिए आपको ये लेसन जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको ठीक से पढ़ना भी होगा और अपनी टेक्स्ट बुक में खुद से भी थोड़ा सा सेल्फ स्टडी आप करोगे। एक रीडिंग, सिर्फ एक नज़र डालोगे, रीडिंग कर लोगे
तो भी आपको एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये वीडियो आपको मैं भेजूंगी, आप देखो और उसके आधार पर ये वर्कशीट आपको सॉल्व करनी है। तो साथ में मैं आपको वर्कशीट भी भेज दूंगी जो है पेज नंबर 33 और 34। ओके, ठीक।